सोचो, अगर आप 15 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट कर दो, जब बाकी सभी टीनेजर्स अपने एग्जाम और होमवर्क को लेकर स्ट्रेस ले रहे हों, तब आप अपने रूम में बैठकर कोडिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। और कुछ साल बाद आप एक मल्टी मिलियन डॉलर फिनटेक एम्पायर खड़ा कर देते हो और अपने मिड 20s पहुंचने से पहले ही दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस स्टार्टअप एक्सीलेटर लेजेंडरी वाई कॉम्बिनेटर आपको अपना यंगेस्ट जर्नल पार्टनर इन हिस्ट्री बना देता है। गाइस, ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है हर्षिता अरोरा की। एक छोटे से शहर से आकर बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के और बिना किसी की परमिशन का वेट किए कैसे एक लड़की ने सिलिकॉन वैली के सारे रूल्स बदल दिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर्षिता की इस मैसिव अचीवमेंट को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह सब शुरू कहां से हुआ था। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि मैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हर्षिता अरोरा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सहारनपुर में हुआ था। उनके फादर स्टॉक ब्रोकर थे और मदर होम मेकर। फैमिली का टेक या सिलिकॉन वैली से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन टेक का अट्रैक्शन हर्षिता के लिए कुछ अलग ही था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग डिस्कवर कर ली। आप समझिए, 13 साल की उम्र में उन्होंने कोडिंग को डिस्कवर कर लिया था। जब बाकी बच्चे वीडियो गेम्स खेलते थे, तब वो स्क्रीन पर लॉजिक के जरिए नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर रही थी। जब वो 15 साल की हुई तो हर्षिता एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर आई जहां उन्हें एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम उन्हें रिस्ट्रिक्टिव लगने लगा। रूट लर्निंग, स्टैंडर्ड एग्जाम्स, ये सब उनकी फास्ट लर्निंग स्पीड के साथ मैच नहीं हो रहा था। आप समझिएगा मेरी बात को, कहां पे टर्न हुआ एकदम से। तो उन्होंने एक रेडिकल स्टेप ले लिया। क्या ले लिया? उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग छोड़ दी। भाई साहब, ये क्या कर दिया? उन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग ही छोड़ दी। शी ड्रॉप्ड आउट एट 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो पेरेंट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन हर्षिता पढ़ाई से भाग नहीं रही थी। आप समझिए, उन्होंने टेक्स्ट बुक को ऑनलाइन डेवलपर फॉर्म्स, डॉक्यूमेंटेशन और कोडिंग से रिप्लेस कर दिया। उन्हें अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी। उनका कोड खुद बोलता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में, जब ज्यादातर टीनेजर को ये भी नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है, हर्षिता ने अपना पहला मेजर ब्रेक थ्रू बनाया, क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर, जिसे हम बोलते हैं। देखिए, ये एक ऐसी स्लीक क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐप थी जो यूजर्स को डिजिटल एसेट ट्रैक करने में हेल्प करती थी। उन्होंने खुद इसे कोड किया। आप समझिए किस तरीके से उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया, लेकिन अपने फोकस पे लगी रही। वो उन्होंने खुद इसे कोड किया, पॉलिश किया और ऐप स्टोर पर सबमिट कर दिया। और भाई साहब, फिर जो हुआ उसने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, आप समझिए, एप्पल ने खुद उनकी ऐप को यूएस और कनाडा के ऐप स्टोर पर ग्लोबली फीचर किया। रातों रात अलग अलग कंट्रीज के थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स ने एक ऐसी ऐप डाउनलोड की जिसे उत्तर प्रदेश का एक रूम में बैठी 16 साल ओल्ड ड्रॉप आउट ने बनाया था। ऐप वायरल हो गई और बाद में एक्वायर भी कर ली गई। टीनेजर होते हुए ही उन्होंने अपना पहला ऑफिशियल
टेक एग्जिट रिकॉर्ड कर लिया। आप समझिए किस लेवल पे। अच्छा, उनके इस काम से सिर्फ इन्वेस्टर्स का नहीं बल्कि कंट्री के हाईएस्ट लेवल का ध्यान भी खींचा। 2020 में उन्हें प्रेस्टिजियस बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यंग अचीवर्स के लिए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और इसे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रेजेंट किया था। कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप देखिए। अच्छा, अपने इन अर्ली विंस और अनडिनाइडेबल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हर्षिता ने एक और बड़ा स्टेप लिया। उन्हें यूएस का O1 वीजा मिला, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोगों के लिए होता है, समझिए। और वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई। कहाँ, सहारनपुर से कहाँ सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गई। मेहनत देखिए आप। अच्छा, सिलिकॉन वैली जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, और लीगल ड्रिंकिंग एज से पहले वहां जाकर कुछ बड़ा करना एक अलग ही लेवल का गेम है भाई साहब, समझिए आप। 2019 में हर्षिता ने अपने को फाउंडर्स विग्नन वेलीवेला और तुषार मिश्रा के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया, जिसका नाम था A2B। अच्छा, होता क्या है, जब चीजें अचीव होने लगती है ना, तो माइंड अपने आप ही ओपन हो जाता है। अब वहां जाकर उन्होंने A2B एक नया स्टार्टअप शुरू किया। अच्छा, उन्होंने लेजेंडरी Y कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन समर 2020 यानी S20 बैच में हो गया। लेकिन वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब काम आप करोगे तो प्रॉब्लम तो रहेंगी ना। हुआ क्या, कोविड-19 हिट हो गया, कोविड-19 आ गया। पेंडेमिक की वजह से उनका ओरिजिनल स्टार्टअप आइडिया पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन, कुछ ही हफ्ते बचे थे। बैच क्लॉक टिकिंग थी, और जिस इंडस्ट्री में वो इंटर करने वाले थे उसका उन्हें कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? एब्सोल्युटली नॉट। लैपटॉप के पीछे बैठकर गेसिंग गेम खेलने की जगह हर्षिता और उनकी टीम ने ग्राउंड पर उतरने का सोचा। वो कैलिफोर्निया के ट्रक स्टॉप्स पर गई, ट्रकर्स से फेस टू फेस बात की और उनके डेली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को समझा। उन्होंने रियलाइज किया कि मल्टी बिलियनर डॉलर जो ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री अभी भी पुराने ब्रोकन फाइनेंशियल सिस्टम पर चल रही है। ट्रकर्स के पास मॉडर्न क्रेडिट, इंस्टेंट पे आउट और रिडेबल फूल कार्ड की बहुत कमी है। यानी कि कहने का उनका मतलब ये था कि आज भी जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं उनको ना तो इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा थी, ना रिलायबल फ्यूल कार्ड उनके पास था कि इंस्टेंट हम जाए फटाफट हमारा फ्यूल हो जाए। ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। तो हर्षिता और उनके को फाउंडर्स ने अपने आइडिया को पिवट किया और बनाया A2B, जिसे अक्सर स्ट्रिप फॉर ट्रकिंग कहा जाता है। A2B लाइटनिंग स्पीड से ग्रो हुआ। ये एक मेजर सीरीज C कंपनी बन गई, जो यूएस में 30,000 से ज्यादा फ्लीट्स को फ्लीट्स कार्ड और मॉडर्न पेमेंट टूल्स प्रोवाइड करती है। देखिए आप किस तरीके से हर्षिता काम कर रही है। अच्छा, हर्षिता को प्रेस्टिजियस फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया, फोर्ब्स में भी आ गई। वो एक टीनेजर कोडर से सक्सेसफुल फिनटेक फाउंडर बन चुकी थी। अब आप समझिए, देखिए होता क्या है कि इंसान मेहनत, देखिए इंसान मेहनत नहीं देखता, वो तो ये समझता है कि हर्षिता मैडम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। कोविड-19 भी हिट हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए, अगर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तब भी ये एक इनक्रेडिबल लीगेसी होती। लेकिन डेस्टिनी के पास एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। उन्होंने एक और बड़ा ट्विस्ट किया है, वो भी देखिए। वाई कॉम्बिनेटर, वो लेजेंडरी एजुकेटर जिसे एयरबीएनबी, स्ट्रिप, ड्रॉपबॉक्स एंड कॉइनबेस जैसे जाइंट्स पैदा किए हैं। हर्षिता को सिर्फ एक फाउंडर के रूप में नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पर देखना शुरू किया। आप समझिए, अक्टूबर 2025 में वाईसी ने उन्हें अपने बैच के लिए विजिटिंग पार्टनर के रूप में ऑनबोर्ड किया, और इसके साथ ही वो कंपनी की हिस्ट्री की यंगेस्ट विजनिंग पार्टनर बन गई। अच्छा, उन्होंने अर्ली एज स्टार्टअप
को इवेल्युएट करना और नेक्स्ट जेन फाउंडर्स को मेंटर करना शुरू कर दिया। उन्होंने और ज़्यादा डीप उस चीज़ को समझना शुरू कर दिया। देखिए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप बनाना ही नहीं जानती हैं, मतलब उनको बिलियन डॉलर स्टार्टअप बनाना ही नहीं आता है, बल्कि एक विनिंग आइडिया को स्पॉट करना भी अच्छे से जानती हैं। और फिर अप्रैल 6, 2026 को एक्स यानी कि ट्विटर पर एक ऐसी अनाउंसमेंट आई जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। क्या था वो? देखिए, वाई कॉम्बिनेटर ऑफिशियली हर्षिता अरोरा का अपना फुल जनरल पार्टनर अपॉइंट कर दिया। भाई साहब, सिर्फ 25 साल की उम्र में वो ऑफिशियली तौर पर वाई कॉम्बिनेटर की हिस्ट्री की यंगेस्ट जनरल पार्टनर बन गई। जैसे कि वाईसी प्रेसिडेंट गैरी टेन ने कहा, सी ब्रिंग्स डीप फिनटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस, अ फाउंडर्स इंस्टिंक्ट्स फॉर प्रोडक्ट एंड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ समवन हुज बीन बिल्डिंग कंपनीज सिंस शी वाज अ टीनेजर्स। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब यह है कि जब टीनेजर्स में लोग कुछ भी नहीं जानते, इतना इनका ब्रेन भी नहीं काम करता है, उस एज पे इन्होंने ऐसी कंपनी बना दी जो कि इम्पॉसिबल थी। आज सिलिकॉन वैली में अपने डेस्क से हर्षिता ग्लोबल टेक की सबसे पावरफुल टेबल पर बैठती हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किस गैराज बिल्ड आइडिया को फंड करना है और किसका फ्यूचर बनाना है। आप समझिए, बहुत मजबूत टेबल पे बैठ गई हैं हर्षिता जी। सैल्यूट है उनकी मेहनत को। गाइस, आप लोगों को भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, बी पॉजिटिव। हर्षिता अरोरा की ये जर्नी सारे पुराने रूल्स को तोड़ देती है। आपको सक्सेस के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको 40 साल की उम्र तक वेट करने की कोई नीड नहीं है, और आपको दुनिया बदलने के लिए किसी बड़े टेक हब से होने की भी ज़रूरत नहीं है। ना डिग्री चाहिए, ठीक है, ना आपकी 40 साल की उम्र, या 40 साल के हो जाए तभी हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। सहारनपुर का एक, आप समझिए, सहारनपुर के एक छोटे से रूम से निकलकर सिलिकॉन वैली के हाईएस्ट रैंक तक हर्षिता की स्टोरी ये प्रूव करती है कि अल्टीमेट पावर उन्हीं के पास होती है जो खुद बिल्ड करते हैं, बिना डर के सीखते हैं और किसी की परमिशन का वेट नहीं करते हैं। देखिए, आपको हर्षिता की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।